हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कंट्रोवर्सी मैक्स। ये वाली स्टोरी रिस्पेक्टफुली इंस्पायरिंग नहीं है, ये वाली स्टोरी इंडस्ट्री एक्सपोजिंग है। आज हम बात करें विद्या बालन की, जो स्क्रीन पर क्लासी दिखती हैं लेकिन उनका रियल जर्नी लो की बॉलीवुड का सबसे सैवेज चैप्टर है। सबसे पहले एक रियलिटी चेक। विद्या जब बॉलीवुड आई थी, उन्हें टैलेंट से पहले बॉडी स्कैन किया गया था, एक्टिंग बाद में, पहले वेट शेप और साइज। इंडस्ट्री ने लिटरली कहा हीरोइन जैसी नहीं लगती, थोड़ी ज्यादा हेल्दी है। और हाँ, ये वही लोग थे जो इंटरव्यू में बोलते थे टैलेंट मैटर्स। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, साउथ इंडियन फिल्म्स में एंट्री के बाद जो हुआ वो और भी ब्रूटल था। फिल्म्स डिले हुई, प्रोजेक्ट स्टक रहे और फिर उनके नाम के साथ एक टैग जोड़ दिया गया, मनहूस एक्ट्रेस। मतलब जिस फिल्म में विद्या हो वो चलती ही नहीं। करियर खत्म करने के लिए इतना काफी होता है। विद्या का डार्क फेज ये था कि वो ऑलमोस्ट गिव अप करने वाली थी। नो ड्रामा इंटरव्यूज, नो क्राइंग रील्स, बस साइलेंट ब्रेकडाउन। रोज ऑडिशन, रोज रिजेक्शन और हर बार वही लुक बेस्ड जजमेंट। इंडस्ट्री ने उन्हें नहीं निकाला, बस इग्नोर कर दिया। और ऑनेस्टली इग्नोर होना सबसे ज्यादा हर्ट करता है। फिर विद्या ने एक अल्ट्रा बोल्ड डिसीजन लिया, मैं इंडस्ट्री के ब्यूटी रूल्स फॉलो नहीं करूंगी। नो जीरो साइज ऑब्सेशन, नो अननेसेसरी ग्लैमर, नो फेक स्वीटनेस। और यहीं से वो सिस्टम के लिए प्रॉब्लमेटिक बन गई। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे लोग आज भी हाफ ट्रूथ में जानते हैं। विद्या का नाम टाइम पर को स्टार्स के साथ जुड़ा है, लेकिन फिर आया शाहिद कपूर वाला चैप्टर। ये कोई वॉक गॉसिप नहीं था, ये सच था। इंडस्ट्री में उस वक्त ये बात ओपनली नोन थी कि विद्या और शाहिद के बीच सिर्फ प्रोफेशनल बॉन्डिंग नहीं थी। लेकिन ये सवाल है, अगर ये सच था तो फिर ये रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्या शाहिद का बिजी शेड्यूल बीच में आ गया या फिर उनका इम्पल्सिव नेचर विद्या की मैच्योर पर्सनालिटी से मैच ही नहीं कर पाया? आगे हम इस रिश्ते का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे। विद्या बालन का जन्म एक तमिल ब्राह्मण फैमिली में हुआ। उनके फादर पीआर बालन ईटीसी चैनल के वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्हें शुरू से ही बॉलीवुड का शौक था, लेकिन फैमिली में पढ़ाई सबसे ऊपर थी। कॉलेज के दौरान उन्होंने पृथ्वी थिएटर में वर्कशॉप्स अटेंड की और एक सीरियल के लिए सिलेक्ट भी हुई, ला बेला। पर वो बीच में ही बंद हो गया। उसके बाद आया आइकॉनिक शो हम पांच। विद्या ने राधिका का रोल निभाया और इसका क्रेडिट वो एकता कपूर को देती हैं। विद्या ने हम पांच छोड़कर पढ़ाई पर फोकस किया और फिर साउथ फिल्म्स में ट्राई किया। उन्होंने साउथ सुपरस्टार मोहनलाल के साथ फिल्म साइन की। चक्रम बात आग की तरह फैल गई। उन्होंने एक के बाद एक 12 फिल्म साइन कर ली, पर चक्रम का फर्स्ट शेड्यूल खत्म होते ही फिल्म बंद हो गई। मोहनलाल के करियर की ये पहली फिल्म थी जो बंद हुई थी और सारा ब्लेम विद्या पर आ गया। उन्हें मनहूस कहा जाने लगा और उन सारी 12 फिल्मों से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। एक प्रोड्यूसर ने तो उन्हें उनकी फिल्म के रशेस दिखाकर बोला, देखो अपने आप को, कोई एक्ट्रेस इतनी भी अगली हो सकती है क्या? विद्या डिप्रेशन में चली गई थी और कई दिनों तक अपना चेहरा तक नहीं देखा। फिर उन्होंने प्रदीप सरकार के साथ एड्स और यूफिया के म्यूजिक वीडियोस किए, जहां से वो बॉलीवुड की नजर में आई। बॉलीवुड में उन्हें पहली फिल्म मिली परिणीता। प्रदीप सरकार उन्हें कास्ट करना चाहते थे, पर विदु विनोद चोपड़ा के दिमाग में ऐश्वर्या राय थी। विद्या ने 40 ऑडिशन दिए, 6 महीने तक टेस्ट चले और फाइनली उन्हें हाँ मिल गई। फिल्म सुपर हिट रही और विद्या एक बेहतरीन एक्ट्रेस बन गई। विदु विनोद इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उन्हें आगे रमुना भाई और एकलव्य में भी कास्ट किया। पर सक्सेस के साथ क्रिटिसिज्म भी आया। इंडस्ट्री के एक सेक्शन ने उन्हें ड्रेसिंग सेंस और फैशन के लिए ट्रो करना शुरू कर दिया। उन्हें गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज में टाइप कास्ट कर दिया गया। इमेज चेंज करने के लिए उन्होंने हे बेबी और किस्मत कनेक्शन की, पर वहां भी उन्हें फैट शेम किया गया। इसी दौरान उनका शाहिद कपूर के साथ अफेयर शुरू हुआ। विद्या ने शाहिद का नाम लिए बिना इंटरव्यूज में बताया कि उनका वो बॉयफ्रेंड है। उन्हें फैट शेम करता था और उनके फैशन सेंस का मजाक उड़ाता था। विद्या को ये बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो पहले ही बहुत स्ट्रगल करके आई थी और अब उनका पार्टनर ही उनका कॉन्फिडेंस तोड़ रहा था। इसलिए दोनों का ब्रेकअप हो गया। विद्या ने फिर अपनी इमेज चेंज करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने काम से जवाब दिया। 2009 में पा आई, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन की माँ का रोल प्ले किया और सबको हैरान कर दिया। अब वो मेन स्ट्रीम ग्लैमरस एक्ट्रेस से हटकर सीरियस रोल्स कर रही थी। उन्होंने सब्यसाचीज की साड़ी पहनी शुरू करी और वही क्रिटिक्स जो उन्हें डिजास्टर बोलते थे, अब उन्हें रेखा की कॉपी बोलने लगे। 2011 में नो वन किल्ड जेसिका के टाइम पर उनकी मुलाकात सिद्धार्थ रॉय कपूर से हुई। करण जौहर ने एक पार्टी रखी थी सिर्फ इन दोनों को मिलवाने के लिए, क्योंकि सिद्धार्थ विद्या के फैन थे। दोनों को प्यार हुआ और 2012 में उन्होंने शादी कर ली, एक सुपर प्राइवेट सेरेमनी में। इस बीच लिंकअप रूमर्स भी चले, खासकर सैफ अली खान के साथ, पर विद्या ने क्रिस्टल क्लियर स्टैंड लिया और कहा कि
ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि सैफ उस वक्त अमृता सिंह के साथ ब्रेकअप के मैसी फेज में थे और ऐसे अफवाह फैलाना इररिस्पॉन्सिबल है। 2011 में ही द डर्टी पिक्चर आई जिसके लिए उन्होंने 10 kg वेट पुट ऑन किया। लोगों ने उन पर वल्गैरिटी फैलाने के आरोप लगाया पर फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और विद्या को नेशनल अवार्ड मिल गया। एक टाइम पर उन्हें विद्या बालन खान कहा जाने लगा क्योंकि उनका स्टारडम खान्स के बराबर था। उन्होंने कहानी, तुम्हारी सुल्लू, मिशन मंगल और शेरनी जैसे फिल्म में जो फीमेल ओरिएंटेड थी। आज विद्या उस मुकाम पर हैं जहां डायरेक्टर पहले स्टोरी लिखते हैं और फिर कहते हैं इस रोल के लिए सिर्फ विद्या बालन चाहिए। उन्होंने कभी खुद को फिट करने की कोशिश नहीं की बल्कि इंडस्ट्री को अपने हिसाब से ढालने पर मजबूर कर दिया। स्टारडम मेकअप या फिगर से नहीं बल्कि टैलेंट और हिम्मत से बनता है। तो ये थी विद्या बालन की पूरी कहानी है। आपका उनका कौन सा रोल सबसे फेवरेट है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।